नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का इस दुनियादारी के एक पहले एपिसोड में। अगर जो हमारे चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की घटना है एक मार्मिक घटना, एक ऐसी घटना जो हृदय को विचलित करती है। घटना है आम सैलानियों के बारे में। जो सैलानी भारत के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से जाते हैं, विभिन्न विभिन्न राज्यों से जाते हैं कश्मीरियत को देखने के लिए, कश्मीरी की जगहों को देखने के लिए। कहते हैं भारत का स्वर्ग है कश्मीर। जिस स्वर्ग में लोग गए वहां पर उन्हें मृत्यु का सामना करना पड़ा। एक ऐसी मृत्यु जो हृदय को विचलित करती है, आघात देती है, हृदय को हमेशा के लिए पीड़ा देती रहती है और पीड़ा देती रहेगी। मेरे दोस्तों, कहानी यह है कि कश्मीर में घूमने गए सैलानियों पर बर्बरतापूर्वक हमला किया गया आतंकवादियों के द्वारा। जैसा कि आप जानते हो कि पाकिस्तान की एक कहानी रही है आतंकवादियों को भेजना, और कश्मीर में एक कहानी रही है कि आतंकवादियों के द्वारा हमला करवा करके आम आदमियों को मार देना। ये कहानी है। ये कहानी अभी बीच के समय में ये घटनाएं बहुत कम हुई थी, लेकिन इस घटना ने बहुत आघात दिया है। आज के समय में चाहता है कि भारत देश पूरा एकजुट रहे और सभी लोग आवाज उठाएं इन इनोसेंट लोगों की जिन्होंने जान ली है, उनको मिट्टी में मिलाने की। भारत देश की जो इस समय सिचुएशन है, मैं कहता हूं एक पांचवी एक अर्थव्यवस्था है, एक अच्छी सिचुएशन पे है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि इस घटना को देखते हुए जैसे इजराइल ने हमला किया है फलस्तीन पर और हमास पर, वैसे ही भारत को हमला करना चाहिए पाकिस्तान पर। हम इसके समर्थक हैं, लेकिन हमारी नीति ये कहती है कि जो सिचुएशन है वो हमास और फलस्तीन की इजराइल के लिए अलग सिचुएशन है, क्योंकि उनके पास कोई परमाणु हथियार नहीं है। ये सच्चाई है। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है, हम उस हिसाब से उससे निपटेंगे। ठीक है दोस्तों, ये घटना असीम मुनरों से जोड़कर देखी जा रही है। इस घटना में हम ये देखते हैं कि इसमें किसका हाथ है। पहली बात तो पाकिस्तान का जो चीफ है, आर्मी चीफ, वो एक आर्मी चीफ नहीं है। उसकी परिभाषा आर्मी चीफ की है ही नहीं बिल्कुल। वो एक आतंकवाद को जन्म देता है, आतंकवाद को अपने यहाँ पनाह देता है और आतंकवाद से हमला करवाता है इनोसेंट के लोगों पर। अरे इतने ही जिगर में ताकत है तो आ जाइए, आर्मी से लड़ लीजिए ना, आम लोगों को क्यों मारते हो। दूसरी बात दोस्तों, आम लोगों के अंदर इतना भय बैठ गया। मुझे लगता है अगर जो मैं वहां पर होता, मेरे पर हमला होता, आप लोग सोचिए, क्योंकि आतंकवाद छोड़ता नहीं। आतंकवाद हर आम आदमी को मारने की कोशिश करता, बर्बाद करना चाहता आतंकवाद किसी भी देश को। आतंकवाद का नाम ही ऐसा है। मैं चाहता तो मैं ये होता कि कैसे भी उनसे भिड़ता, क्योंकि जो इंसान इस हद तक उतर जाए कि आप अपनी पैंट उतारो और उस रिलीजन के नाम पर उसे मार दे, तो मुझे लगता है उसकी सुनते नहीं रहना चाहिए, आपको उससे भिड़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इनोसेंट लोगों को ऐसे ही मार दिया। और ज्यादा से ज्यादा क्या होता है यार, मारता ही ना, कम से कम भिड़ना चाहिए था, गुत्थम गुत्थी होनी चाहिए थी, फिर गोली लगती तो लग जाती, सामना तो करना चाहिए था। ये बहुत गलत सिखाया जाता हमारे देश के अंदर कि कोई मारना चाहे तो मार दे, कुछ मत बोलना। क्यों नहीं बोलना भाई। तीसरी चीज जो दोस्तों असीम मुनरो है, इसका बहुत पुराना काला चिट्ठा है। इसके बारे में हम थोड़ी कहानी आपको बताना चाहते हैं। इसका पूरा नाम है सैयद असीम मुनीर अहमद शाह। इसका जन्म होता है 1968 में। एक पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी है जो वर्तमान में 2022 से पाकिस्तानी सेना के 11वें सेनाध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। सेना प्रमुख बनने से पहले वह क्वार्टर मास्टर जनरल के रूप में जीएसक्यू में तैनात था। ठीक है, हमारे यहाँ के सोशल मीडिया के जो यूट्यूब चैनल के हैं वो बहुत ही अच्छे शब्दों में
चैनल बनाते हैं, हमेशा इसके लिए यूज करते हैं। असीम मुनरो एक सेना अध्यक्ष है, मैं कहता हूँ सेना अध्यक्ष एक है, सेना अध्यक्ष पाकिस्तान का है, वो ऐसे लैंग्वेज में उसके लिए बोलता हूँ, ठीक है। इनको लिए ऐसी ही लैंग्वेज बोलना उचित है, ज्यादा सम्मान देना ऐसे लोगों को लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ की तरफ से ऐसे ऐसे बयानबाजी हो रहे हैं। एक भुट्टो ने बयान दिया, वहां का नेता है, बोलता है खून की नदियां बह जाएंगी। अरे रे बावड़े, खून की नदियां बहना क्या तुम ही जानते हो? भारत देश में हर युवा के अंदर, हर बच्चे बच्चे के अंदर ये आग जल रही है कि तुमने बेगुनाह लोगों को मारा कैसे। तो दोस्तों ये असीम मुनरो की कहानी है, जो एक सेना अध्यक्ष है पाकिस्तान का। इस सेना अध्यक्ष की इमरान खान से भी लड़ाइयां रहती हैं और ये सेना अध्यक्ष पाकिस्तान में हफीज जैसे लोगों को पनाह देता है। इसका बहुत ही आतंकवाद के खिलाफ इसका लगाव है और ये खुद में एक आतंकवाद की श्रेणी में आता है। ये आर्मी चीफ है ही नहीं, ये पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। और मैं सच्चाई बता रहा हूं कि इंसान पाकिस्तान को बर्बाद करके छोड़ेगा। पाकिस्तान के आम लोगों को चाहिए कि इसके खिलाफ विद्रोह खड़ा करें, ताकि आप लोग खुशहाल जिंदगी जी सकें। आप जीना सीखिए भारत की तरह। भारत में आपसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं, हिंदू रहते हैं, बौद्ध रहते हैं, जैन रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, सब खुश रहते हैं। सीखिए भारत से। अरे धर्म के नाम पर वजूद बचा लेने से इंसानों को क्या तुमने खुश कर दिया? धर्म के नाम पर तुमने अपना देश का बंटवारा किया, इस्लाम के नाम पर तुमने अपना बंटवारा किया कि इस्लाम के लोगों को तुमने खुश कर दिया? नहीं खुश किया। वहां के आम लोगों को सोचना चाहिए कि लोग अपनी जेबें भर भर के अपना धन दौलत और संपदा बढ़ा करके विदेश में रहने लग जाते हैं। सीखिए भारत से। वहां का आम लोग पिस रहा है। कोई भी पाकिस्तानी आम लोग पाकिस्तान से रहकर खुश नहीं है। केवल पंजाब प्रांत को छोड़कर पाकिस्तान के वहां कर कोई भी पाकिस्तानी आम लोग खुश नहीं है पाकिस्तान के साथ रहकर। यह सच्चाई है पाकिस्तान की। जिस बर्बरता और क्रूरता के साथ यह हमला किया गया है उसका जवाब तो मिलेगा, लेकिन कहते हैं ना, उस वक्त का इंतजार सबको करना चाहिए और वो वक्त आएगा, समय के साथ आएगा। इंतजार करते रहिए। ये स्टोरी सुनाते समय मेरे आंखें भावुक हो जाती हैं। मुझे लगता है कि ये धर्म के नाम पर जिन लोगों ने मारा है, सच में उनका धर्म इस्लाम था, इस्लाम है और ये सच्चाई है। ऐसे लोगों को कितनी स्थिति दयनीय होगी, कैसे मारा होगा। इतने निर्दयी लोग जो इंसान के नाम पर इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं। मर मिटेगा एक दिन पाकिस्तान। इन्हीं कारनामों की वजह से एक दिन पाकिस्तान वजूद से मिटेगा। ये सच्चाई है। लोगों की दुआएं, 140 करोड़ भारतीय यही दुआएं कर रहे हैं कि एक दिन पाकिस्तान मिटेगा और वो अपने कारनामों से मिटेगा। कोई देश उसे नहीं मिटाएगी, वहां की जनता ही पाकिस्तान का वजूद मिटा देगी। मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान के कई प्रांत धीरे धीरे अलग होंगे और पाकिस्तान का एक दिन वजूद मिट जाएगा। कहानी थोड़ी लंबी हो रहा, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, क्योंकि एक मार्मिक ये कहानी है, एक स्टोरी बन चुकी है, जो हमारे छोटे छोटे बच्चों ने देखा, अपने पिताओं को मरते हुए, अपनी माताओं को वहां पर रोते हुए, नई नई शादियों के सिंदूर उजड़ते हुए। कौन चाहता है ऐसा? बाप के जिंदा रहते हुए बेटे खत्म हो गए, नई नवीली दुल्हन बनते हुए नए उनके पति खत्म हो गए, उनका अपना जीवन साथी खो गया। क्या उनका कभी ये हृदय
जो दर्द और पीड़ा से भरा है, क्या कभी मिट सकता है? नहीं मिट सकता है, और ना ही कोई मिटा सकता है। नमस्कार दोस्तों, लेकर आएंगे नया एपिसोड 2 में। हमारे पास जो वीडियो का विजुअल है वो ऐसा ही है। आप लोग आवाज़ को उठाएं, और हर इंसान को आवाज़ को उठाना चाहिए ताकि पाकिस्तान का नेस्त नाबूद हो। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। इस एपिसोड में असीम मुनरो के लिए जो कहानी थी वो मैंने आपको बताई कि असीम मुनरो एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी जेबें भर रहा है, अपने पैसे भर रहा है, और ये वीडियो बनाते तक ये पता चल चुका है कि इसने अपनी फैमिली को भी बाहर शिफ्ट कर दिया है अदर कंट्रीज में। तो वहाँ के आम लोगों को सोचना चाहिए, वहाँ का पिसेगा कौन? पाकिस्तान का आम नागरिक। मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान के लोगों, इस आर्मी चीफ और वहाँ के सरकार के प्रति विद्रोह खड़ा कर दो ताकि अपनी जिंदगी तुम अच्छे से जी सको। धर्म के नाम पर कत्ल करने वाले लोग आज की धरती पर अच्छे से नहीं जी सकते हैं, वो मारे जाएंगे और उन्हें भारतीय सेना ढूंढ ढूंढ कर मारेगी। गर्व है हमें भारतीय आर्मी पर, हमारे भारतीय देशवासियों पर, हमारे भारतीय देश के पॉलिटिक्स पर। इस समय के संकट पर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।